अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 1, तेरी है ज़मीं, स्वाध्याय पोथी कार्य भाग 2। इससे पहले के तास में हमने स्वाध्याय पोथी कार्य के कुछ प्रश्न देखे थे। आज हम उसके बाद के प्रश्न देखेंगे और स्वाध्याय पोथी में इकाई 1 तेरी है ज़मीं काव्य का स्वाध्याय पोथी कार्य पूर्ण करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए ये है हमारी गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 8। देखिए प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत से सृष्टि में सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। यानी हमारे मत से ईश्वर अल्लाह भगवान ही सर्वोपरि है, जो वो चाहे वो कर सकता है। नंबर 2, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से हम सब लोगों के अपराधों को क्षमा करना चाहते हैं, यानी हम सबके अपराधों की माफ़ी चाहते हैं। वह अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा हम पर बनाए रखे, यानी ईश्वर हमारे ऊपर हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दुनिया में लोग किस हाल में है उसकी खबर रखे, यानी दुनिया में लोग किस हाल में है, अच्छे बुरे जो भी हाल में है उसकी ईश्वर ध्यान रखे, खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। यानी दुनिया में हम पर जो जो मुश्किल आफतें आने वाली है, जो आई है, उससे हमसे दूर करे। आगे प्रश्न 3, तू अपनी नजर हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों चाहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं, यानी कि ईश्वर की, अल्लाह भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उन्हीं ने हमें शरीर, प्राण, जान दिए हैं। जीवन उसी के, यानी ऊपर वाले के भरोसे ही है क्योंकि वो हमारा रखवाला है, हमारा सर्वशक्तिमान है। इसलिए ईश्वर हम पर अपनी नजर रखने के लिए कहते हैं। नंबर 4, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है, जिसे चाहे उसे जीवन भी दे सकता है और ले भी सकता है। यानी ईश्वर हमें जान देता भी है और हमारी जान लेता भी है। वह हर आफत को दूर कर सकता है। इसलिए कवि ने ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला बताया है, ताकत वाला कहा है। प्रश्न 5, कवि खुदा से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सब ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हम पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे, यानी हम पर आई मुश्किलों को, परेशानियों को भी वो दूर करता रहे। आगे प्रश्न 7, इस चित्र की मदद से एक
कविता की रचना कीजिए। देखिए यह चित्र किसका है? यह एक सूर्य का चित्र है। तो इस सूर्य के चित्र के हिसाब से हमें कुछ कविता की रचना करनी है, यानी कविता लिखनी है। देखिए, हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुमसे होती है सुबह और शाम, यानी कि सूरज आता है, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, तभी हमारे दिन की शुरुआत और अंत होता है। यानी कि सूर्योदय होने पर हम सुबह होती है और सूर्यास्त होने पर शाम होती है। तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता। तुमसे बड़ा है कोई नदानी, तुमसे मिलते प्रकाश और पानी। यानी कि सूर्य है तो उसी से हमें सब कुछ मिलता है। आगे प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। यानी एक वचन को हमें बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। नंबर 1, नदी। नदी का बहुवचन होगा नदियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ द में दीर्घ है, लेकिन बहुवचन होने पर उसमें हस्वई हो गई है। जो हमने इससे पहले भाषा सज्जता देखा था तब भी यह देखा था। किताब, किताबें। दरवाजे, दरवाजे यानी यहाँ पे बहुवचन है जिसका हमें एक वचन करना है। दरवाजे यानी एक से ज्यादा, अगर एक होगा तो हम एक वचन में क्या लिखेंगे? दरवाजा। कला, कलाएं। कौवा, कौवे। धातुएं, धातु। सड़के, सड़क। कुत्ता, कुत्ते। कमरा, कमरे। आँख, आँखें। महिला, महिलाएं। मछली, मछलियां। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3-3 शब्द बनाइए। यानी कि यहाँ पे हमें जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का उपयोग करके 3 नए शब्द बनाने हैं। पहला है चौ। तो चौ से क्या बनेगा? चौराहा, चौमासा, चौपाई। चौतरफ भी हम लिख सकते हैं। नंबर 2 है बिन। बिन बात, बिन ब्याह, बिन कहे, बिन सुने, बिन बोले। हम जो अपने हिसाब से कई सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही शब्द लिखने हैं। पर, परलोक, परदादी, परदेश। अन, अनमोल, अनपढ़, अनहोनी। यहाँ पे अभी हम जो भी स्वाध्याय पोथी कार्य देख रहे हैं, आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की स्वाध्याय पोथी में लिखना है। आगे देखिए प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। यानी कि यहाँ पे हमें शब्द को और प्रत्यय को अलग अलग करना है। देखिए नंबर 1, मनुष्यता, जिसका प्रत्यय होगा मनुष्य वत्ता ता, यानी इसका प्रत्यय क्या है? ता। तो हमें इसे दोनों को अलग करना है। धनवान यानी धन वत्ता वान। रसोइया, रसोई वत्ता इया। इकहरा, इक वत्ता हरा। धोखेबाज, धोखा वत्ता बाज। बलवती, बलवत वत्ता ई। आगे वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखे। इससे पहले हमने जो वचन परिवर्तन देखा वो सिर्फ शब्द थे। यहाँ पे हमें वाक्य का परिवर्तन, वचन परिवर्तन करना है। नंबर 1, मैंने कविता लिखी। यानी मैंने, एक ने कविता लिखी। एक से ज्यादा लिखेंगे तो उसका वाक्य क्या बनेगा? हमने कविताएं लिखी। नंबर 2, यह मेरी किताब है। हमारी किताब होगी तो क्या लिखेंगे? ये हमारी किताबें है। इसे लड्डू दे दो। इसे यानी एक को, और एक से ज्यादा को देना हो तो हम क्या लिखेंगे? इन्हें लड्डू दे दो। हमारा यह इकाई स्वाध्याय पोथी कार्य यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तो आप सभी के पास स्वाध्याय पोथी आ ही गई है, तो आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए स्वाध्याय पोथी में यह लिखकर इकाई 1 पूर्ण करना है। धन्यवाद।